सुपर 8 की इंडिया और बांग्लादेश की गेम खत्म हो गई है एंड एज आई कॉल्ड इट बाय द एंड ऑफ इट वाज अ बिट ऑफ a one-sided game. Um, Moments of excitement in the game, but India still had a trot here. Like Bangladesh really did not end up testing India to any extent. So as I said before, India ने 196 बनाए थे और बांग्लादेश 146 for 8 in 20 overs. So they didn't even come close. 50 runs की win थी. जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, कुलदीप यादव ने मेरी इज्जत रख ली. मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की थी पहले पार्ट में. आई सेड आउट लाउड कि वो मेरा फेवरेट स्पिनर है इस टाइम पे इंडियन साइड में. और 4 ओवरों में 19 रन दे के 3 विकटें. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. जो जो मिडल ओवर्स थे उसमें कुलदीप यादव ने उनको बहुत कंटेन किया. सो बांग्लादेश की तरफ से स्टार्ट ठीक हुआ था. पहला विकेट 35 पे लिटन दास का गिरा. जब लिटन दास खेल रहा था तब मैंने उस टाइम पे आई वाज सिटिंग हियर विद माय डैड एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड कि डेंजरस प्लेयर है पर बहुत इनकंसिस्टेंट है. मैं लिटन दास का फ़ैन हूँ फॉर हिज नेचुरल टैलेंट, बट आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ हाउ ही गिव्स हिज विकेट अवे. सो आपको वो दिखता कि वो अपनी गेम को पेस ही नहीं कर पाता. क्योंकि वो उसको पेस नहीं कर पाता, कुछ एक दिन होते हैं जहाँ पे वो ही इज़ इन हिज फ्लो और उस फ्लो में वो गेम थोड़ी ले जाता है. बट somebody who's playing at an international level और जिससे इतनी एक्सपेक्टेशंस हों, उसको उसकी गेम में थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाने की ज़रूरत है. अपने आप को अप्लाई करने की ज़रूरत है. गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है. सिचुएशनल अवेयरनेस होनी ज़रूरी है. एंड लेकिन इफ़ ही वाज सिटिंग हियर विद मी राइट नाउ एंड आई वाज coaching him or consulting with him or mentoring him or just talking to him as a friend, that's what I would tell him कि I think he needs to work on the mindset piece a little bit. उसमें talent है, skill set and talent set तो है. So तंजीज़ हसन स्टार्ट ठीक किया था, 4 चौके मारे. उसके बाद में he went into a bit of a rut. By the end of it, 31 बॉलों पे 29 runs बनाए. So he also pulled it back a little bit. नहीं तो otherwise जब लिटन आउट हुआ है तो 4.3 overs में 35 runs थे. They were keeping pace with the score to some extent. So उसके बाद में तो फिर I felt they were constantly behind. By the time Tanzit out हुआ 10th over में, they were 66 for 2. So when you're chasing 196 in a World Cup Super 8 match और आप 10th over में 66 पे हो, I think you played too slowly. आपको उसके बाद में कैचअप करना बहुत मुश्किल है, especially with the quality attack that India has. So Bumrah ji again, like he's the North Star right now. 4 overs, 13 for 2 wickets. Arshdeep ने भी मेरी इज्जत रख ली. 4 over 30 for 30 and 2 wickets. So all in all, everybody bowled well except for Akshar. 2 overs for 26 runs, 0 wickets, and a couple of short hops जिनको उठा के बैट्समैन ने मारा छिक्कों के लिए. जडेजा ने भी, जड्डू ने भी शुरू में एक और बॉल ख़राब की. बाउंस बहुत आगे था तो बैट्समैन ने पीछे एक स्टेप लेके उठा के मारा उसको. बट ऑल इन ऑल आई थिंक टुडेज गेम बिलोंग्स टू हार्दिक पांड्या. ओवर एंड अबव जो उसने 50 स्कोर किया, उसने 3 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट भी ली. और उसके सिवाय आई थिंक उसकी इन जनरल हार्दिक की आज जो जस्ट बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी. लाइक आई सेड बिफोर, मैं हार्दिक के टैलेंट का और पोटेंशियल का बहुत फ़ैन हूँ, बट आई डोंट बिलीव कि हार्दिक ऑलवेज कम्स इनटू द गेम. मैं ये भी नहीं कहना चाहता उसकी माइंडसेट ठीक नहीं है, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बिकॉज आई थिंक ऑन द होल उसने आईपीएल में भी प्रूव किया कि ही इज़ अ गुड गाय टू प्ले विद एंड प्ले अराउंड. बस जस्ट आई थिंक वो जो होता ना, एक जिम कॉलेज ने भी कहा गुड टू ग्रेटनेस,
वो ग्रेटनेस, ही इज़ गुड. वो ग्रेटनेस के लिए आई थिंक ही जस्ट नीड्स टू टेक ए डीप लुक इनसाइड, बट टैलेंट और पोटेंशियल तो है. द वन बैट्समैन जिससे थोड़ी, बांग्लादेश का बैट्समैन जिससे थोड़ी उम्मीद थी, वो था तौहिद हृदय. और उसको मैंने, आई वॉच्ड हिम वेरी क्लोजली leading into the World Cup, but also in the early parts of the World Cup. I find him to be actually the most exciting batsman right now in the Bangladesh team. और आज वो 4 पे आउट हो गया 6 बॉलों पे, सो वो एक सेटबैक थी. और मुस्तफिजुर नहीं चला आज, एक वो बहुत बड़ा रीज़न था कि थिंग्स गॉट अवे फ्रॉम बांग्लादेश. 4 overs for 48 runs. So all in all, the game landed exactly where I had called it at halftime. So those of you who think कि हर्षा भोगले के साथ में मुझे कमेंट्री टीम में बैठना चाहिए, डेफिनेटली बीसीसीआई और आईसीसी को मेल मूल लिखें, उनको बताएं कि एक बहुत ही रफ रॉ डायमंड कनाडा में है, जो क्रिकेट को बड़े पैशनेटली फॉलो करता है, जिसका लीडरशिप का और स्ट्रैटेजी का सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है, और जो गेम को बोथ फ्रॉम अ पैशन फॉर द गेम, फॉर द लव ऑफ क्रिकेट, बट ऑल्सो बारीकियों से कि यार what does it take to win. Like, at the end of the day, you have to look at it and say, where are we playing, who are we playing with, what would it take for us to win, how would we get there, and what are some of the things that we need to work on, if we want to make winning a habit. So उस point of view से I think Indian team में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैच अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अदरवाइज द टीम इज़ प्लेइंग वेल. उम्मीद है इस वर्ल्ड कप में, एंड लेट्स सी कि क्या होता है. बट आज की गेम तो, लाइक आई सेड इन द फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट इनिंग्स दे प्लेड लाइक अ टीम ऑफ 11 शुड प्ले. लाइक आज सच्ची में मज़ा आया गेम देख के. गेम में उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, उतना फन नहीं था जो टिपिकली आप ढूंढते हो एक क्रिकेट की गेम में, बट ऑन द होल गेम में कंप्लीटनेस थी. इंडियन क्रिकेट टीम की गेम में कंप्लीटनेस थी, एंड उसको देख के आज अच्छा लगा. अगर ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही एक दूसरे के साथ दूसरों के साथ में अलाइन होंगे, ऐसे ही दल प्ले लाइक ए टीम, आई थिंक चांस है. ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, और उसके बाद में आई थिंक इंडिया की टीम है. सो इंडिया की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है इस टाइम तक, पर वी न्यू व्हाट हैपेंड इन द 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप में. लास्ट तक काफ़ी ब्रिलियंटली खेले और एंड में जाके थोड़ा लड़खड़ा गए. सो दिस इज़ टू द होप दैट वोंट हैपन इन दिस एडिशन ऑफ